फ़र्ज़ करें आप अपने घर के वो वाहिद इंसान हैं जो काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं, और अपने घर को चलाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और पैसे कमाते हैं। कभी सोचा है आपने आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि आपके घर का निज़ाम चलता है। अगर सिर्फ एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना आप काम ना करें तो पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो आपके घर का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। सुकून से रहना तो दूर की बात, बल्कि खाने पीने को भी नहीं होगा। अपनी हज़ार ख्वाहिशों को मार के आंधी आए या तूफ़ान आए, आप अपने काम को हमेशा ऊपर रखते हैं। बस काम काम काम, ताकि आपके घर में कोई परेशानी नहीं आए। मेरे हिसाब से दुनिया का हर मर्द इसी तरह जी रहा है। क्योंकि वो काम कर रहे हैं, और जब वो काम करते तो पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो ज़िंदगी के तमाम मामलात प्रॉपर तरीके से चल रहे होते हैं। आपके कमाए हुए मंथली पैसे हर चीज़ का हिस्सा होते हैं। घर का रेंट, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर के राशन, खाने पीने के तमाम चीज़ें, आपके लिए हुए लोन के पैसे, आपका पेट्रोल, आपका सब कुछ, ठीक है। इवन जो आप पानी पीते हैं उसके भी आप पैसे देते, और वो पैसे जो है वो आपको कमाने पड़ते। तो अपने कमाए हुए मंथली पैसों से अगर आप एक पैसा भी इधर से उधर कर दें तो बहुत परेशानी में फंस जाते हैं, ये आपको बात पता है। इसलिए आप मेहनत से पूरा महीना काम करते हो, क्योंकि जिस महीने आपको सैलरी नहीं मिली पूरा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा, घर चलना बंद हो जाएगा, और सारी चीज़ें जो है आपके हाथों से निकल जाती है। ना आप खाने के रहेंगे, ना आप पीने के रहेंगे, रेंट के पैसे नहीं दे पाएंगे, बिजली के पैसे नहीं दे पाएंगे। मतलब दुनिया जहाँ की जो भी ज़रूरियात है आपकी, आप वो पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए एक मर्द क्या करता है, सुबह उठता है, फ्रेश होता है, काम पे चले जाता है। उसको दुनिया का नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। उसने अच्छी बुरी चीज़ें नहीं देखी, खुशियाँ नहीं देखी। वो जाता है, मेहनत से काम करता है, शाम में आके जो है वो खाना खाता है और सो जाता है। ये एक मर्द है। इस तरह वो अपने घर को मैनेज कर रहा होता है, और यही होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने इंतहाई आपको बेहतर तरीके से समझाई। तो फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट का एक बड़ा किरदार होता है। जैसे आपका घर चलाने में आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अहम किरदार हासिल करती है, तो उसी तरह ट्रेडिंग में अकाउंट को प्रोटेक्ट करना सबसे अहम टूल है। अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ नहीं करेंगे तो मुश्किल है फाइनेंशियल मार्केट में सर्वाइव करना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अक्सर आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क टू रिवॉर्ड का फार्मूला बताया जाता है, और हमारे जैसे लोग वो यूज़ भी करते हैं। लेकिन सारी कहानियाँ एक तरफ, मगर जब हम रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ करते हैं तो 1:3, 1:2 तो दूर की बात, तो 1:1 भी हिट होना मुश्किल होता है। और ऐसा है कि नहीं, आप मुझे बताएं। तो रिस्क टू रिवार्ड जस्ट एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। इसका फ़ायदा जब होता है जब ट्रेडिंग में आपको हर चीज़ में महारत हासिल हो। कमाल ये नहीं है कि रिस्क टू रिवॉर्ड यूज़ करना है, बल्कि कमाल ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कब और कहाँ यूज़ करना। इस पे मज़ीद आगे बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फुल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर जाए और नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग लिख दिएगा। का चैप्टर 1 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपको ये 3 तरह के बॉक्स दिख रहे होंगे। इस एक पे लिखा है 1/1, एक पे लिखा है 1/2 और एक पे लिखा है 1/3। ठीक है, तो आसान, बिल्कुल आसान तरीके से 1/1 क्या आता है कि अगर आपने 1 रुपया मार्केट को दिया, यानी कि जैसे आप अपने बिजनेस में 1 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो, 2 रुपये की बेच रहे हो, ठीक है। तो अगर मार्केट में आपने 1 रुपया मार्केट को दिया तो 1 रुपया लेना है, सिंपल 1/1। यानी कि जितना आप लॉस रख रहे हो उतना प्रॉफिट रखोगे, ठीक है। इसके बाद 1/2। 1/2 क्या होता है? 1/2 ये होता है कि अगर आप 5 रुपये मार्केट को, लेट से कि जो है वो, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखी भी है कि 1/1 में क्या है कि अगर 5 रुपये का लॉस कर रहे हो तो 5 रुपये ही प्रॉफिट करो, ठीक है। तो ये लॉस हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया, ये रिस्क हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया, ठीक है। तो 1/2 में क्या है कि अगर आप 5 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट आपने जो लेना है वो डबल होना है, रखना है, ठीक है। $10, यानी कि 1/2 ये कहलाता है, यानी कि 1 का दुगना है। 1 रुपया अगर आप लगा रहे हो तो 2 रुपये आपने लेने हैं। 1 रुपया लगा रहे हो,
100 रुपये लगा रहे हो तो 200 रुपये लेने, 1000 रुपये लगा रहे हो तो 2000 लेने। ये होता है 1/2। 1/3 क्या होता है कि अगर आप जो है 5 रुपये लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको जो रिवॉर्ड लेना है वो 15 रुपये लेना है, ठीक है। यानी कि अगर नुकसान होगा तो 5 रुपये का होगा और प्रॉफिट होगा तो 15 रुपये का होगा। तो ये होता है 1/3, यानी कि 1/3। अगर 100 रुपये का नुकसान होगा तो आपने प्रॉफिट अगर आपको होगा तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आप 1000 रुपये नुकसान रख रहे हो तो आप प्रॉफिट रखोगे 3000 रुपये। 1/3 कर लेना है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, उसको जो है वो आगे मैं आसानी से समझाता हूँ। और वैसे भी ये आपने तो हर जगह देखा हुआ होगा, ज़रूरी ये नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो अहम चीज़ ये होती है इसको कहाँ यूज़ करना है, कब इससे फ़ायदा उठाना है, ठीक है। अगर आप इसको वैसे ही आंखें बंद करके यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको भी जो है वो काम करने के बहुत सारे जो है वो तरीके होते हैं कि कब आपको ट्रेड के ज़रिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करना होता है। 1/1 क्या था? 1 का 1। 1/2 क्या था? 1 का 2। 1/3 क्या है? 1/3। लेट्स से कि यहाँ पे 5 रुपये अगर आप नुकसान रख रहे तो 5 रुपये प्रॉफिट रखेंगे। 1/2 में 5 रुपये नुकसान रख रहे तो 10 रुपये का प्रॉफिट रखेंगे। 1/3 में आप अगर जो है 5 रुपये का नुकसान रख रहे तो 15 रुपये प्रॉफिट रखेंगे। अच्छा, ये सिंपल सी मिसाल इस पर जो है वो एग्जाम्पल बनाई हुई है कि आपने 4 ट्रेडें ली ये 1/1 के सेशन में, ठीक है। 4 में से 2 आपकी लॉस में गई, 2 प्रॉफिट में गई। यानी कि पहली ट्रेड ली, लॉस में गई, 5 रुपये का नुकसान हुआ। फिर आपने दूसरी ट्रेड ली, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मामला? पहले आप मार्केट ने आपसे लिए, फिर आपने मार्केट से लिए, यानी कि आपने प्रॉफिट उठाया, ठीक है। फिर तीसरी ट्रेड लिया आपने, आपको लॉस हुआ। फिर चौथी ट्रेड आपने ली, आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये 4 में ट्रेड आपने ली, 2 में आपको प्रॉफिट हुआ, 2 में आपको लॉस हो गया। तो ओवरऑल सूरत हाल क्या है? प्रॉफिट और लॉस की ब्रेक इवन, यानी कि ना आपने प्रॉफिट कमाया ना आपने लॉस किया, क्योंकि 2 लॉस और 2 प्रॉफिट, तो ब्रेक इवन मामला रहा। अगर इसी मेथड को आप ट्रेड कर रहे होते 1/2 के हिसाब से, तो इधर भी आपने सेम 4 ट्रेडें ली थी, इधर भी आपने नुकसान $5 रखा था, लेकिन प्रॉफिट डबल रखा था 1/2, $10, ठीक है। तो पहली ट्रेड ली नुकसान, दूसरी ट्रेड ली प्रॉफिट, तीसरी ट्रेड ली नुकसान, चौथी ट्रेड ली प्रॉफिट। लेकिन ओवरऑल इधर प्रॉफिट और लॉस जब हम देखते हैं $10 प्रॉफिट। $10 प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि 1/2 था। आप 5 रुपये का नुकसान रख रहे थे, 10 रुपये का प्रॉफिट लग रहे थे। तो यहाँ पे दो ट्रेडें लॉस में गई, 2 ट्रेडें प्रॉफिट में गई। 4 ही ट्रेडें, लेकिन $10 आप प्रॉफिट में। उसकी वजह यह है कि आप जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो दुगना ले रहे हैं, यानी कि नुकसान से ज़्यादा ले रहे हैं। और इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। कि आप 1 रुपये दे रहे हो तो 2 रुपये लो, ठीक है, और आपने इसको लाजमी लेना है। तो इसी तरह फिर अगर आपका मैक्सिमम लेवल लॉस पे आप मैक्सिमम ट्रेडें अगर लॉस पे करते हो और रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका बड़ा परफेक्ट होता है 1/1, 1/3, 1/5, ठीक है, तो आप विन विन सूरत हाल में रहते हो। तो ये तीसरा देखते हैं 1/3। यहाँ भी आपने 4 ट्रेडें ली, पहली लॉस, दूसरी प्रॉफिट, तीसरी लॉस, चौथी प्रॉफिट। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का जो रेशो है यहाँ पे $20 आप प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि आप 1/3, यानी कि अगर $5 का आपको एक ट्रेड में लॉस होगा, अगर आप कोई ट्रेड आपकी टारगेट हिट कर जाती है तो 15 आएंगे, ठीक है। तो शुरू की 2 ट्रेडें आपने ली, $5 का लॉस हुआ, 15 आए, यानी कि $10 आप फिर भी प्रॉफिट। तीसरी ट्रेड में लॉस हुआ, टोटल लॉस आपका $10 हो गया। चौथी ट्रेड में आपको जो है दोबारा $15 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे आपको जो है वो $20 ओवरऑल सूरत हाल में प्रॉफिट में खड़े हुए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, ठीक है। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं, अगर 1/1, 1/2, 1/3 यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर 1/2 और 1/3 यूज़ कर रहे हो और आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं, अच्छी ट्रेडें कर सकते हैं मार्केट में, महारत हासिल होनी चाहिए। लेकिन असल इशू ये है कि इसको भी लोग
मैक्सिमम लोग यूज़ करने से मेरा मतलब सबका नहीं है कि मैं सबको बोल रहा हूँ, इसको भी मैक्सिमम लोग जो है यूज़ करते हैं उनको प्रॉफिट में नहीं आते, उनको इमोशन तंग कर रहा होता है। 1:3 1:2 तो दूर की बात, 1:1 भी हिट नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारे लोग उसको हर जगह जो है वो यूज़ करने लग जाते हैं। आपको सारी चीज़ें देखे कनेक्ट करनी पड़ेगी। आप स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप फंडामेंटल ट्रेड कर रहे हो, सारी एंट्रियाँ अलग अलग होती है। आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट इस्तेमाल करोगे। आप 1/2, 1/1, 1/3, 1/5, 1/10 कौन सी जाके जो है वो रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करोगे, तो ये आपके सेटअप पे, ट्रेडिंग सेटअप पे डिपेंड करता है। और सबसे अहम बात, अगर आपको 1/2 और 1/3 भी यूज़ करने आ गया ना, और इस पर भी महारत आपने हासिल कर ली, तो आप विन विन सूरत हाल में रहेंगे और ज़िंदगी भर इस मार्केट पे कंट्रोल जमा के रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे अहम चीज़ ये है कि कब इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये कमाल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, हम इसको किस किस प्राइस एक्शन पे जो है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, किस किस प्राइस एक्शन पे, किस किस एरिए पे, किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे अहम बात ये रिस्क टू रिवॉर्ड आपको जो है वो कैसे यूज़ करना है। तो मार्केट का ट्रेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखें, एक बेसिक चीज़ अलग है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं या फिर अंधाधुंध फायरिंग में लगे हुए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप एक बेहतर ट्रेडर है, आप एक पुराने ट्रेडर है, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट एक सेटअप के हिसाब से यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी प्राइस है और कहीं भी आपने ट्रेड लगा दी और वहाँ पे 1:2 रख दिया, तो पता चल रहा है कि भाई 1:1 तो दूर की बात, 1:1 भी हिट नहीं हो रहा और ऐसे लेट हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ कि पहले बात कर लेते हैं कि रिवर्सल पे। तो रिवर्सल पर आप बुलिश रिवर्सल पर जब मार्केट बुलिश होती है उसके बाद एक स्ट्रक्चर चेंज कर रही होती है, एंडिंग स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, और आपको लगता है कि बेरिश मूव आने वाला है, तो बुलिश स्ट्रक्चर पे बेसिकली जो है वो ये प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। इस तरह कुछ ये बुलिश स्ट्रक्चर है या बुलिश रैली के लिए, तो अब इस पे इसको जो है वो आपने सेल लेट से जो है वो लेनी है। तो एंडिंग स्ट्रक्चर पे जो है उसको हमेशा, तो रिवर्सल पर जो है वो आपको कहाँ ट्रेड करनी है, ये एक अहम चीज़ है। तो लेट से कि मार्केट ये एक बुलिश रैली पे चल रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आपको ऐसा लगता है कि प्राइस जो है वो यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये मूव, ये वेव, ये स्विंग आने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप रिवर्सल पे इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक चीज़ चाहिए होती है, वो ये चाहिए होती है कि मार्केट आपको एक फ्लैट मूव दे। फ्लैट मूव देने के बाद मार्केट कुछ इस तरह कोई बड़ी सी करेक्शन आपके पास करे। जब मार्केट आपको इस तरह की बड़ी सी करेक्शन जो है वो करेगी, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये आपका वो एरिया हो जाएगा एंट्री वाला, ठीक है। और ये आपका बेसिकली ये आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का एरिया बन गया कि जहाँ पे आपको कम से कम रिस्क लेना है। मतलब यहाँ पे आप ये हाई बना हुआ है तो इस हाई के ऊपर अपना उस नुकसान वगैरह रख के, रिस्क को जो है वो रख के, और यहाँ पे आप अपना यहाँ पे इसको 1:2 और 1:3 के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। लेट से वही वाली मिसाल कि 5 रुपये का लॉस, 10 रुपये का लॉस। अगर मार्केट यहाँ से आपका लॉस रिवर्स करती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, तो ये आपका $5 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइस यहाँ से इस एरिया से ड्रॉप कर जाता है, अगर ड्रॉप कर जाता है मार्केट इस एरिया को टच करती है, तो 1:2 तो आपका यही हो गया, ठीक है। 1:2 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको और फेवर मिल जाती है, मार्केट छोटी सी इधर करेक्शन करती है फिर गिरती है, तो ये 1:3 है। तो पहला तरीका ये है कि रिवर्सल पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का कहाँ यूज़ करना है, वो ये एरिया है, ठीक है।
बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे सर। रिवर्सल पे, बेरिश रिवर्सल पे आपको कब यूज़ करना है, बुलिश रिवर्सल पे आपको कब यूज़ करना है, बीच में आपको कब यूज़ करना है, फंडामेंटल पे कब यूज़ करना है, तो बहुत सारे मामलात हैं। आपने रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो ये सुना होगा, लेकिन कहाँ यूज़ करना है ये नहीं सुना होगा। अब देखिए कितना प्यारा ये हाथ से बनाया हुआ है, कोई इसका प्रिंट नहीं निकला, तो ये हाथ से बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये क्या है कि मार्केट ने आपका स्ट्रक्चर बना दिया। ये मार्केट ने जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर बना दिया, और यहाँ पे आप जो है वो अब अपनी एंट्री देख रहे थे, तो प्राइस ने यहाँ पे जो है वो बड़ी सी करेक्शन करके रिटेस्ट मारा, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ पे ये आपको 1:3 का जो है वो मिल गया। ठीक है, अब ऐसे एंट्री आपने लेनी है, ऐसी एंट्री आपने कब लेनी है, जब आपको मिले, जब आपको मिलेगी तो आप एंट्री लेंगे ना सर। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये हो गया कि जब कोई भी प्राइस जो है वो हमेशा बुलिश थोड़ी रहता। जब बुलिश से मार्केट रिवर्सल लेने लगे, एंडिंग स्ट्रक्चर आने लगे, मार्केट कुछ आपको बता रही हो, कुछ बात कर रही है, भाई मैं गिरने वाली हूँ, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप ट्रेड करना, तो आपको मज़ा ना आए, पैसे वापसी। ठीक है, तो ये आपको 1:3 का स्ट्रक्चर की, 1:2 के स्ट्रक्चर की ट्रेड आपको आराम से मिल सकती है, और कोशिश करें 1:2 और 1:3 लें। अगर आपको एक स्ट्रेस से जो है बस बचना है, इमोशन से बचना है, तो 1:1 भी यूज़ ना करें, क्योंकि 1:1 यूज़ करने का मतलब ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ ही नहीं कर रहे भाई। आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, मार्केट 10 रुपये आपसे कमाती है, तो आप मार्केट से 10 रुपये कमा लेते हो। मार्केट आपसे 10 रुपये 10 दफ़ा कमाती है, तो आप भी मार्केट से 10 रुपये 10 दफ़ा कमा लेते हो, तो बराबर है ना। मतलब 3 महीने में आपने 100 ट्रेडें ली, 50 प्रॉफिट में गई, 50 लॉस में गई, आप महीने बाद भी वहाँ खड़े हुए हो। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसी नहीं होती ना। रिस्क मैनेजमेंट को ये होती है कि आपने 2 रुपये की चीज़ ली, आपने 3 रुपये की बेचनी है, 4 रुपये की बेचनी है, 6 रुपये की बेचनी है। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ प्रॉफिट हो, तो 2 रुपये की चीज़ ली आपने, 6 रुपये की बेची। ये असल कहानी है, ये असल गेम है ट्रेडिंग में, कि अगर आप कम नुकसान इतना रख रहे हो, तो उसका डबल एटलीस्ट यार प्रॉफिट रखो, ताकि ट्रेड अगर आपकी लॉस होगी, लॉस में गई, ठीक है, आपको एक ट्रेड चाहिए बस ब्रेक इवन करने के लिए अपने अकाउंट को। ठीक है, आप एक ट्रेड लगाएंगे, 1:3 1:2 हिट होगा, तो वो क्या होगा, आपका अकाउंट दोबारा उसी लेवल पे आ जाएगा, जबकि आपने 3 ट्रेडें लॉस करी है। ठीक है,